नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के डिजिटल लाइव प्लेटफॉर्म पर। सभी प्रिय विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री राम। ठीक है, आगाज करते हैं बेटा आज की क्लास का। नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। आपके किस क्रांति हो चुका है, आपके किस जनजातीय आंदोलन हो चुका है। आज अपन पढ़ने वाले हैं आपके किसान आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? किसान आंदोलनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो आप सब जानते होंगे किसान आंदोलन जो है वो क्यों हुए थे। तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे बेटा क्यों हुए थे किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन की वजह यह है बेटा कि राजस्थान के किसानों के अंदर जो है, राजस्थान के किसान आंदोलनों के अंदर जो है, क्या किसानों ने क्यों आंदोलन किए थे, तो उनके ऊपर अत्यधिक प्रकार के लाग बाग लगी हुई थी, अनेक प्रकार के कर लगे हुए थे। इसलिए बेटा किसानों ने क्या किए, आंदोलन किए थे। ठीक है, मैं बिल्कुल एकदम मस्त हूँ, आप सभी लोगों को प्यार और स्नेह से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। उम्मीद करता हूँ भी आप भी ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, चलें फिर स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक का। आज से अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और नया टॉपिक क्या है? राजस्थान में किसान आंदोलन। तो बेटा आज का टॉपिक डालता हूं मैं आपके, राजस्थान में किसान आंदोलन। कौन सा है? राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन। समझ में आ गया? सर मैंने पार्ट 2 तक कर लिया है और 3 और 4 के कितने पेज छोड़े टोटल किसी बात से? बेटा 2 पेज 3 पेज छोड़ दे आगे पीछे के। ठीक है, हाँ 2 पेज छोड़ दे। हाँ, अब शुरू करूं मैं, आपकी बातें हो गई तो बेटा सुनिए कहानी के माध्यम से। राजस्थान के अंदर राजाओं ने और उनके सामंत और ठिकानेदार जो थे, उन ठिकानेदारों ने बेटा क्या किया कि किसानों के ऊपर अत्याचार किए। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा बेटा, मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं। ठीक है, आवाज सुनता तो शायद कुछ और ही मजा आता है ना। तो बेटा सामंतों ने, राजाओं ने किसानों पर इतने बुरे अत्याचार किए, उन पर लाग बाग लगा दी, लगान वसूलने की विधियों का, अनेक सारी विधियों का प्रयोग किया। किसान जो है उनसे टैक्स वसूले गए, किसानों के हालात बड़े खराब कर दिए थे। इसलिए बेटा कहते हैं कि जो किसान थे वो परेशान हो गए थे रियासतों के राजाओं से, ठिकानेदारों से, सामंतों से। इसलिए बेटा किसानों के द्वारा जो है क्या किया गया, आंदोलन किए गए, क्योंकि किसान अपने अधिकारों की मांग चाहते थे और अपने अधिकारों की मांग के लिए लड़ना गलत बात नहीं बेटा। तो वो अधिकारों की मांग के लिए लड़ रहे थे किसान। तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा बेटा, किसानों के द्वारा जो किए गए आंदोलन है उन्हें ही अपन क्या कहते हैं, किसान आंदोलन कहते हैं। बेटा सामंत होता है कि राजा का नजदीकी रिश्तेदार को किसी जागीर दे दी जाती है सामंतवादी प्रथा के तहत। उस जागीर का जो मालिक होता है ना, वो सामंत या ठिकानेदार कहलाता है, या उसे जागीरदार कहते हैं। जैसे अपन अलग अलग ठिकानेदार पढ़ते हैं, सामंत पढ़ते हैं। जैसे क्रांति के समय पढ़ के आए थे अपन ठाकुर कुशाल सिंह, वो आपके क्या ना आहुआ के ठाकुर थे, वहां के ठिकानेदार थे। जैसे अपन ने पढ़ा आसोबा के शिवनाथ सिंह, वो वहां के ठाकुर थे या सामंत थे या जागीरदार थे वहां के। तो बेटा जहां जागीर जो होती है, उस जागीर का हिस्सा अपने नजदीकी रिश्तेदार को दे दिया जाता है राजा के द्वारा, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो ठिकानेदार या सामंत कहलाते हैं। ठीक है, तो किसानों के ऊपर अनेक सारे अत्याचार हुए और इन अत्याचारों से मुक्ति करने के लिए किसानों के द्वारा क्या किया गया था, आंदोलन किए गए। उन्हें ही अपन किसान आंदोलन कहते हैं। समझ गए बात को? अब देखिएगा राजस्थान में किसान आंदोलन के बारे में बात करूं मैं। सबसे पहली बात तो है कि साहब किसानों ने क्यों आंदोलन किए, कारण क्या थे। तो बेटा 3 कारण है। कारणों की बात अगर अपन करते हैं
तो कारण किसानों के द्वारा जो आंदोलन किए गए थे, उन आंदोलनों के कारणों की बात अगर अपन करते हैं तो एक तो आता है आपके भू राजस्व। क्या आता है? भू राजस्व आता है। ठीक है। एक आता है आपके अत्यधिक लाग बाग। क्या आता है? अत्यधिक लाग बाग। याद रखना, अत्यधिक लाग बाग। लाग बाग क्या होती है? भू राजस्व क्या होते हैं? भूमि पर लगने वाले कर, उनको भू राजस्व कहते हैं। भूमि पर लगने वाले कर जो है वो भू राजस्व कहते हैं। और बेटा याद रखना, अत्यधिक लाग बाग क्या होती है? तो राजा या सामंत या ठिकानेदार के द्वारा अपने अनावश्यक खर्चों की पूर्ति करने के लिए जो कर लिए जाते हैं उन्हें लाग बाग कहते हैं। समझे मेरी बात को? ठीक है ना। अब चलते हैं, ये तो बेसिक बातें हैं आपकी, कारण वगैरह मैंने बता दिया, नॉर्मल कारण है, ये ध्यान रखना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके। ठीक है। अब देखिएगा, राजस्थान में किसान आंदोलन जो हुए, अगर मैं लिखूं यहां पर सबसे पहला पॉइंट कि राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, तो बेटा राजस्थान में किसान आंदोलनों की शुरुआत, राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत, किसान आंदोलन की शुरुआत मेवाड़ रियासत से हुई थी। कहां से हुई थी? मेवाड़ रियासत से हुई। मेवाड़ रियासत से हुई। ठीक है। राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत जो है वो कहां से हुई थी? आपके मेवाड़ रियासत से आपकी मानी जाती है। क्लियर होगी बात आपकी? फिर अगली बात करते हैं बेटा, मेवाड़ रियासत से हुई थी, तो यहां पर मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां पर, नंबर 1, मेवाड़ रियासत के किसान आंदोलन। मेवाड़ रियासत के किसान आंदोलन। मेवाड़ रियासत में आपके कौन कौन से किसान आंदोलन हुए उसके ऊपर डिस्कस करूं मैं। तो बेटा मेवाड़ रियासत के किसान आंदोलन के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, तो एक तो पढ़ते हैं आपके जाट किसान आंदोलन। जाट किसान आंदोलन पढ़ते हैं। जाट किसान आंदोलन पढ़ते हैं जो 1880 ईस्वी के अंदर हुआ था। और नंबर 2 पर पढ़ते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन ये बेटा 1897 में प्रारंभ हुआ था और 1941 तक जो है ये आपके चला। और बेटा नंबर 3 की बात करते हैं तो नंबर 3 पर आता है आपके कौन सा, तो बेटा याद रखिएगा वो आता है कौन सा, तो आपके बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन आता है। तो ये 3 किसान आंदोलन आपके मेवाड़ से संबंधित है। मेवाड़ जैसलमेर में नहीं आता है मेरे भाई, मेवाड़ जैसलमेर में कैसे आ जाएगा? जैसलमेर मांड प्रदेश है, मेवाड़ अलग है। जैसलमेर कहाँ रह गया? उदयपुर कहाँ रह गया है? तो पश्चिम को और दक्षिण को एक ही तुलना कर रहा है क्या मेरे भाई? है क्या बोल रहे हैं? तो ध्यान रखना बेटा, ये राजस्थान का मैप है ना, ये राजस्थान का मैप मानो आप। ये है मेवाड़ का एरिया, ये इधर है आपके जैसलमेर का एरिया। कितनी दूरी है दोनों के बीच में? है मेवाड़ कहाँ रह गया बेटा? जैसलमेर कहाँ रह गया? ऐसे क्या करता रे भाई? क्या नाम तेरा? श्रवण। श्रवण ऐसे कर सकता है यार कि श्रवण तो एक इतिहास में श्रवण हुआ था बेटा, राजा दशरथ का भांजा, जिसने अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा करवाने के लिए गया था, है ना? सुना ना आपने? प्यासे को पानी पिला रे श्रवण सुत लाले हमारे, है ना? ठीक है बेटा। तो जैसलमेर अलग है बेटा, मेवाड़ अलग है ना, जैसलमेर मांड प्रदेश है। तो ये अपन मेवाड़ रियासत में किसान आंदोलन पढ़ेंगे, वो 3 पढ़ेंगे बेटा। एक तो जाट किसान आंदोलन पढ़ेंगे, एक बेंगू पढ़ेंगे और एक कौन सा पढ़ेंगे? आपके बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ेंगे आपके। ठीक है, 3 आंदोलन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जाट किसान आंदोलन नॉर्मल है, केवल बेसिकली बातें याद रखना। जाट किसान आंदोलन के बारे में आपको नॉर्मल ऐसे बता देता हूं आपको। ठीक है, नॉर्मल ध्यान रखिएगा, इधर लिख देता हूं मैं। किसान आंदोलन का नाम लिख रहा हूं, जाट किसान आंदोलन।
कौन सा है? जाट किसान आंदोलन। जाट किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसे नॉर्मल ध्यान रखना कि इसकी साहब शुरुआत जो है वो कहाँ हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी बेटा मेवाड़ से, मेवाड़ रियासत में। ठीक है, एक तो हो गया ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया बेटा इसमें कि जाट किसान आंदोलन जब मेवाड़ रियासत में हुआ था, और यहाँ पर बात करते हैं ये राजस्थान यानी कब हुआ, ये कब हुआ ये? तो बेटा ये हुआ आपके 1880 में। और ये जो है कहाँ से हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से जो है ये प्रारंभ हुआ था। आपके रास में तहसील लगती है चित्तौड़गढ़ की, तो मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। मातृकुंडिया को बोलते बेटा राजस्थान का हरिद्वार। क्या बोलते हैं? राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, राजस्थान का हरिद्वार। और बेटा याद रखना ये राजस्थान का पहला किसान आंदोलन है, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन। वैसे अगर जाट किसान आंदोलन नहीं आए ना तो फिर कौन सा हो जाएगा? बिजोलिया। तो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है, माना जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी इसमें कोई नेतृत्व करने वाले का नाम या इस आंदोलन में कोई और बड़ी बातें हैं क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। ठीक है, मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? बेटा मैं यहाँ पर लिख दूँ मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं, तेरे को स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ मैं कि मेवाड़ में जो है राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा समझ लेना, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मान लो कि ये आपके मेवाड़ है, ये कौन सा एरिया है? ये आपका मेवाड़ है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको मेवाड़ क्षेत्र बता रहा हूँ। ठीक है, मेवाड़। इस मेवाड़ क्षेत्र में बेटा एक तो आता है आपके राजसमंद। कौन सा आता बेटा? इस मेवाड़ क्षेत्र में आपके जो है एक तो आता है कौन सा? राजसमंद का एरिया आता है, राजसमंद। एक आता है बेटा आपके ये भीलवाड़ा। कौन सा आता है? एक आता है बेटा इसमें भीलवाड़ा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया आपके ये भीलवाड़ा। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक आता है आपके कौन सा? ये आपके शाहपुरा। कौन सा आता है? शाहपुरा का पार्ट कर दिया मैंने। इसके अलावा बेटा ये एक हो जाएगा आपका उदयपुर। कौन सा हो जाएगा? उदयपुर, ध्यान रखना। और इधर मान लो ऐसे जैसे ये आपका चित्तौड़गढ़। कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। और ये यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर बनाता हूँ मैं आपके, और ये हो जाएगा सलुम्बर। कौन सा? सलुम्बर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये जो है ये आपके इसमें आता है। तो यहाँ देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर आपको देखो नॉर्मली एक बेसिकली स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, दिमाग मत लड़ाना कि सर ऐसे कैसे, मैं आपको समझाने के लिए बताया मैंने। ठीक है, बाकी और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है कुल मिला करके जैसे एक तो हो गया कौन सा? राजसमंद, राजसमंद। एक हो गया आपके भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। एक हो गया आपके उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। एक हो जाएगा आपके सलुम्बर, सलुम्बर। ये केवल समझाने के लिए बनाया मैंने, ठीक है ना। एक आपके चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और एक आपके शाहपुरा। राजस्थान के मैप में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने बनाया आपके। अब नीचे का पार्ट जो बच रहा है ना आपके ये वाला, ये जो पार्ट आपके बच रहा है बेटा, ये पार्ट है आपके वागड़ प्रदेश का। ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका किसका है? तो बेटा ये वागड़ प्रदेश का है। तो यहाँ पर लिख दूं मैं वागड़, वागड़ प्रदेश का है। और वागड़ प्रदेश में आपको पता ही है कि आपके कौन कौन से जिले आते हैं। तो वागड़ प्रदेश की बात करते हैं तो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा का पार्ट आता है। कौन सा? वागड़ प्रदेश में आपके कौन सा आता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पार्ट आपके आता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर मैं बनाऊं, ये जो एरिया है ये है आपके वागड़, वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वागड़ प्रदेश में ये इधर मैंने लाइन डाली ना, ये वाली इधर वाली लाइन जो है ये आपके कांठल प्रदेश है। कौन सा? कांठल,
जो प्रतापगढ़ का एरिया है, कौन सा, प्रतापगढ़ का एरिया, कांटल प्रदेश। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको बनाया है, थोड़ा ध्यान रख लेना, नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वर्तमान में राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, ये जो है ये मेवाड़ के पार्ट है। और वागड़ प्रदेश में आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और कांटल में आता है आपके प्रतापगढ़। कौन सा आता है, प्रतापगढ़ आपके आता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मेवाड़ को मेद पाट भी कहते हैं। तो ये नॉर्मल सा स्ट्रक्चर मैंने बताया, थोड़ा ध्यान रख लेना, बाकी कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है बेटा। अब दिमाग मत लड़ाना कि सर राजस्थान के मैप में ऐसे ही क्या, बेटा राजस्थान के मैप में ऐसे नहीं है। राजस्थान के मैप में आपको जिले अलग से मिल जाएंगे, लेकिन ये मैंने मेवाड़ वाले पार्ट को समझाने के लिए आपको बताया है कि भाई राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ और शाहपुरा, ये पार्ट ही आपका मेवाड़ में है। बाकी इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़ में आता है, और आपके प्रतापगढ़, कांटल में आता है। हाँ ये है कि ये भी पहले आपके किसी का पार्ट था, मेवाड़ का ही पार्ट आपके हुआ करता था आपके, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, क्लियर है बात, फटाफट से उतार लो, फिर उसके बाद आगे बात करूंगा मैं। जल्दी से उतार लीजिएगा, फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा अगली बातें। लिख लिया क्या बेटा? अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना, बिना अंग्रेजी के तो काम कैसे होगा। लिख लिया क्या आप लोगों ने? पहले ये बताओ, टेस्ट वेस्ट ये चीज़ें मत पूछा करो भाई, तो आपको शेड्यूल मिल जाएगा आपकी। चलो ठीक है, हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। चलो अब देखिएगा, अब बेटा यहाँ पर मैं आपको एक आंदोलन पढ़ाता हूँ, और उसका नाम है आपके बेंगू किसान आंदोलन। तो देखिएगा, एक आंदोलन आपके बेंगू किसान आंदोलन, कौन सा है, बेंगू किसान आंदोलन के ऊपर बात करते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा आपके सबसे पहले बेंगू, बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, ठीक है, ये मैंने लिखा यहां पर। अब बेटा बेंगू किसान आंदोलन देखो, वैसे बिजोलिया, तो बिजोलिया थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना, तो उसको कल से स्टार्ट करूंगा मैं, अभी क्योंकि बेसिक टाइम में टाइम भी लग जाता है ऐसा ना। तो बेंगू किसान आंदोलन की बात करता हूं। बेंगू किसान आंदोलन की बात करें, सबसे पहली बात तो बेंगू किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से है, तो ये मेवाड़ रियासत में हुआ था। किसमें? मेवाड़ रियासत में, मेवाड़ रियासत में हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट भी है कि ये कब हुआ, तो बेटा ये कब हुआ, तो 1921 के अंदर, ठीक है। फिर अगली बात, उस समय बेंगू का सामंत कौन था, बेंगू का सामंत, तो बेंगू का सामंत था अनूप सिंह। बेंगू का सामंत जो था वो कौन था आपके, अनूप सिंह था। कौन था? अनूप सिंह था आपके। बेंगू का सामंत कौन था? अनूप सिंह था बेटा, ठीक है।
याद रखना, बूंदी में हुआ था। हे प्रभु, हे जगन्नाथ। बेंगू चित्तौड़गढ़ में है। कहां से पढ़ के आ गए आप लोग हैं? बेंगू बूंदी में कहां से आ गया? चित्तौड़गढ़ में है बेंगू। ठीक है, तो बेंगू का सामंत कौन था आपके? अनूप सिंह। इस समय मेवाड़ महाराणा कौन थे? मेवाड़ महाराणा, तो बेटा मेवाड़ महाराणा का नाम था फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा का नाम क्या था? फतेह सिंह। ठीक है, तो यहां कारण क्या है? तो बेटा कारण थे यहां पर आपके 53 प्रकार की लाग बाग, 53 प्रकार की लाग बाग, 53 प्रकार की लाग बाग के विरुद्ध यहां पर यह आंदोलन हुआ था। यहां सर्वाधिक किसान कौन थे? सर्वाधिक किसान, तो बेटा यहां पर सर्वाधिक जो किसान थे वो धाकड़ जाति के थे। किसके थे? सर्वाधिक किसान यहां पर धाकड़ जाति के थे। नेतृत्व किसने किया था? तो बेटा नेतृत्व करने वालों की बात करते हैं तो नेतृत्व किया राम नारायण चौधरी ने। किसने किया? राम नारायण चौधरी ने किया। राम नारायण चौधरी ने किया। राम नारायण चौधरी जो है, इनको नेतृत्व किसने दिया? विजय सिंह पथिक के कहने पर। विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व प्रदान किया। विजय सिंह पथिक के द्वारा जो है इनको क्या दिया गया था? नेतृत्व करने के लिए इनको नेतृत्व प्रदान की थी। तो राम नारायण चौधरी ने क्या किया था? इसका नेतृत्व किया। देखो पॉइंटों का ध्यान रखना। बेंगू किसान आंदोलन आपके किस रियासत में हुआ था? बेटा मेवाड़ रियासत के अंदर हुआ। कब हुआ बेटा? 1921 में। बेंगू का सामंत कौन था? बेटा अनूप सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। ध्यान रखना कौन है? फतेह सिंह। और कारण क्या है? तो 53 प्रकार की लाग बाग के विरुद्ध हुआ था। सर्वाधिक किसान तो बेटा धाकड़ जाति के थे आपके। और नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने। ठीक है, और विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व प्रदान किया था इनको, राम नारायण चौधरी को। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली बात है बेटा इसमें कि जो बेंगू जो था, ये बेंगू जो था ना, बेंगू मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना था। बेंगू जो था, बेंगू मेवाड़ रियासत का, बेंगू मेवाड़ रियासत का, मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना था। ए श्रेणी का ठिकाना था। ए श्रेणी का क्या था? ठिकाना था। ठीक है, और वर्तमान में बेंगू कहां आता है? वर्तमान जिला कौन सा है? वर्तमान में जिला, तो वर्तमान में आपके जिला कौन सा लगता है? तो बेटा वर्तमान में जिला लगता है चित्तौड़गढ़। कौन सा लगता है? चित्तौड़गढ़ लगता है। चित्तौड़गढ़ जिला लगता है। ये प्रभावित किससे था? तो बेटा ये जो आंदोलन था ना, ये आपके किससे प्रभावित था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित था आपके कौन सा? तो बेंगू किसान आंदोलन। समझ में आई बात आपकी? हाँ ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, गजब, शाबाश। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हो गई आपके। यहां से कितनी बार प्रश्न पूछे गए बेटा? सन पूछ लिया, किस रियासत में हुआ, सामंत पूछ लिया, नेतृत्व किसने किया, कितने प्रकार की लाग बाग थी, और वर्तमान में ये कहाँ है ये पूछ लिया गया, और इससे किससे प्रभावित था? तो बिजोलिया से। फटाफट इसको लिखो यहाँ पर, उसके बाद आगे बात करेंगे। इसकी अवधि कितनी थी बेटा? ये 1925 तक चला आपके। ठीक है, 1925 तक चला, लास्ट समाप्त हो गया था 1927 में। 27 में जाकर के पूर्णतः क्या हो गया था? समाप्त हो गया था आपके। ठीक है, वैसे मूल तो आपके 1921 से 1925 तक चलेगा, 27 में जा जाते पूर्णतः क्या हो गया था? ये समाप्त हो गया था आपके। फटाफट से लिख लो यहाँ तक की बातें, फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया क्या? इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? बेटा गवर्नर जनरल इंडिया में पढ़ते हैं, ठीक है, और वैसे होर्डिंग था, ध्यान रखना, ठीक है, सॉरी लॉर्ड रीडिंग था, ठीक है। लिख लिया? ओके, ठीक है। तो ये तो हो गई बात आपकी यहाँ की। अब देखिए साथियों, हुआ क्या था कि इस आंदोलन के अंदर क्या होता है, अब साहब किसानों ने जो है रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन कर दिया। सामंत अनूप सिंह की बात करते हैं तो यहाँ पर साहब एक जो है समझौता होता है 1922 में, ठीक है। ये जो आंदोलन था ये प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो ये आंदोलन प्रारंभ होता है 1921 के अंदर आपके बेरूकुंड मेनाल से। कहां से? बेरूकुंड मेनाल से ये आंदोलन प्रारंभ होता है। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। कुछ समय बाद में 1922 के अंदर जो है सामंत के बीच में और किसानों के मध्य क्या होता? समझौता। लेकिन सामंत ने यह समझौता मानने के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया, इनकार कर दिया। इस यहां पर 1922 में जो समझौता हुआ उस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है? बोल्शेविक समझौते की यहां पर संज्ञा दी जाती है। उसके बाद में बेटा जब समझौता को नहीं माना तो 1923 के अंदर किसानों ने यहां पर जो है एक आंदोलन करने की तो नहीं कहा कि साहब एक अपन आम सभा करेंगे। किसानों ने आम सभा के लिए जो है कहा कि साहब गोविंदपुरा गांव में सभी किसान पहुंचे। तो सारे के सारे किसान जो थे वो कहां पहुंचते हैं? गोविंदपुरा गांव में पहुंचते हैं। इस गोविंदपुरा गांव के अंदर जो है गोविंदपुरा गांव में जो है वहां पर जो है किसानों के नेता रामनारायण चौधरी, आपके विजय सिंह पथिक, आपके रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़, आपके नारायण जी पटेल, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता गोविंदपुरा गांव में एकत्रित होते हैं। और वहां पर कह दिया गया कि साहब गोविंदपुरा गांव में कि साहब कोई भी किसानों को कर नहीं देगा। अब साहब क्या हुआ? 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव के अंदर जो है राजस्व अधिकारी ट्रेंच वहां पहुंचता है और ट्रेंच वहां पर पहुंच करके और उसने क्या नाम जो वहां पर आम सभा जनसभा कर रहे थे किसान, उन किसानों के ऊपर उसने अंधाधुंध क्या चला दी? गोलियां चला दी, जिसमें रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ दोनों क्या हो जाते हैं? शहीद आपके वहां पर हो जाते हैं। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ दोनों दो नेता किसान शहीद हो गए। वहीं पर जो है आपके विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करने के बाद में उनको 6 साल की उनको सजा सुना दी। 6 साल की उनको सजा सुना दी। अब साहब यहां पर जांच के लिए जो है इस बेंगू किसान आंदोलन की जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। ट्रेंच आयोग ने यहां पर जो दोषी बताया किसको? ठाकुर अनूप सिंह को दोषी बताया। इसलिए ठाकुर अनूप सिंह को जो है नजरबंद कर दिया गया और बेंगू के ठिकाने को जो है कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर दिया गया, यानी मेवाड़ के महाराणा का अधीन चला गया। अब मेवाड़ के महाराणा के अधीन चला गया तो वहां से एक मुंसरिफ की नियुक्ति होती है और उस मुंसरिफ का नाम था आपके अमर सिंह राणावत, ध्यान रखना, ठीक है। तो याद रखिएगा साथियों, यहां पर विजय सिंह पथिक के बारे में कुछ बेसिक बातें मैंने लिखी। अब यहां से लिखता हूं कि आंदोलन की शुरुआत कब होती है, वहां से पॉइंट लिखता हूं। तो आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में
बेरुकुंड जो आपके मेनाल में पड़ता है, बेरुकुंड मेनाल से हुई, बेरुकुंड मेनाल से हुई। 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में किसानों व सामंत के बीच एक समझौता हुआ। किसानों व सामंत के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। किसको? तो बेटा ध्यान रखना, इस समझौते को दी गई। तो किसानों ने कहा कि बेंगू के सभी किसान बेंगू ठिकाने के सभी किसान गोविंदपुरा गांव पहुंचे। गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हों। तो सारे के सारे किसान जो है वो कहां पहुंचते हैं? आपके गोविंदपुरा गांव पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसको लिखो यहां तक, फिर आगे गोविंदपुरा हत्याकांड की बात करूंगा मैं। लिख लो फटाफट से। लिख लिया क्या? ठीक है, लिख लिया। चलो आगे। तो यहां पर गोविंदपुरा गांव पहुंचे, तो यहां पर आपके क्या हो जाएगा बेटा? गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड। कौन सा? गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड की बात करते हैं तो ये कब हुआ? आपके 13 जुलाई 1923। इसमें देखिएगा क्या होता है। ट्रेंच आयोग को बेंगू भेजा। इस आयोग ने बेंगू में अपना डेरा डाला। ट्रेंच गोविंदपुरा गांव पहुंचकर
किसानों की सभा पर किसानों की हो रही सभा पर गोलियां चलवाई। तो गोलियां चलवाई तो बेटा इसमें क्या हो गया, आपके इस हत्याकांड में रूपा जी धाकड़ व कृपा जी धाकड़ शहीद हो गए। साथियों यहां पर ध्यान रखना, विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके मुकदमा लगाकर जेल में डाल दिया, जेल में डाला। ठीक है, इधर बेटा होता क्या है, ट्रेंच आयोग ने ठिकानेदार अनूप सिंह को दोषी बताया। इस कारण ठिकानेदार अनूप सिंह को दोषी बताया। इस कारण अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया। गया। ठीक है, अब अनूप सिंह यहां पर नजरबंद हो गया। गोली किसने चलाई? अरे मेरे भाई, ये क्या लिखा हुआ आपके ट्रेंच, ये लिखा हुआ ट्रेंच गोविंदपुरा गांव पहुंचकर किसानों पर हो रही सभा पर गोलियां चलवाई। तो यही तो चलाएगा, इसकी सेना ही तो चलाएगी, और कौन चलाएगा? आप लोग थोड़ी जाओगे, मैं थोड़ी जाऊंगा चलाने के लिए। ठीक है, हाँ अलग फोल्डर में जाएगा बेटा, एक है ना, अलग फोल्डर में जाएगी। समझौता किन किन के मध्य हुआ था? बेटा समझौता हुआ था किसानों के बीच में और अनूप सिंह के बीच में, यानी राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी किसानों की ओर से, और आपके क्या नाम है जो ठाकुर अनूप सिंह के बीच में। मध्य प्रदेश भेज दिया गया था अनूप सिंह को। ठीक है, हाँ बिल्कुल उल्टा चोर कोतवाल को डांटता बेटा। नजरबंद का मतलब होता है जेल में डाल देना, है ना, जेल में बंद कर देना, वो नजरबंद होता है। यानी उनको कुछ समय के लिए अंदर रख दिया जाता है, किसी कमरे में, किसी मकान में जो है नजरबंद कर दिया जाता है। तो अनूप सिंह को क्या कर दिया गया? आपके नजरबंद कर दिया गया। आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब साहब नजरबंद कर दिया अनूप सिंह को, तो क्या किया? महाराणा ने बेंगू ठिकाने को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर
कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन करके लाला अमृतलाल को याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है। लाला अमृतलाल को बेंगू का मुंसरिफ बनाया। अमृतलाल को क्या बनाया? मुंसरिफ बनाया। ठीक है। उसके बाद में साथियों क्या होता है, 1925 ईस्वी में किसानों के साथ सरकार का समझौता हुआ। किसानों के साथ सरकार से समझौता हुआ और 34 लाख बाग समाप्त कर दी गई। 34 लाख बाग समाप्त कर दी गई। 34 लाख बाग क्या कर दी गई? यहां पर समाप्त कर दी गई यहां पर। उसके बाद में 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में पूरी 35 लाख बाग समाप्त कर दी गई। 35 लाख बाग समाप्त कर दी गई, यानी 34 तो कर दी थी 25 में, और 1 लाख बाग और हटा करके 27 के अंदर लगभग कितने कर दी? आपके 35 लाख बाग जो थी वो क्या कर दी? समाप्त कर दी गई। 18 कर जो थे वो रखे आपके। ठीक है। मुंसरिफ क्या होता है बेटा? रियासत के बाद में, यानी कि जो मेवाड़ का महाराणा जो है वहां से कोई भी व्यक्ति को जो है अपना मुंसरिफ बना सकता है, जो वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को देखेगा, वहां की राजस्व व्यवस्था को वहां पर देखेगा। ध्यान रखना। ठीक है। तो 1925 के अंदर आपके ध्यान रखना, 1925 में 34 लाख बाग समाप्त की गई, फिर 27 में 1 और लाख बाग करके, तो 34 + 1। ठीक है। तो यहां पर आते थे कितनी होगी आपके? 35 लाख बाग आपकी यहां पर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके 35 लाख बाग क्या हो गई? आपके समाप्त हो गई। यहां पर एक बात ध्यान रखना, महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो यहां पर महिलाओं का नेतृत्व, तो बेटा महिलाओं का नेतृत्व किया था आपके किसने? अंजना देवी चौधरी ने। तो ये आपके बेंगू किसान आंदोलन के बारे में बात थी। और अंजना देवी चौधरी कौन थी? तो राम नारायण चौधरी की आपके धर्मपत्नी थी। किसकी थी? राम नारायण चौधरी की धर्मपत्नी थी आपकी। ठीक है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपके 35 लाख बाग जो थी वो समाप्त कर दी गई थी। 18 लाख बाग आपके फिर बाद में यहाँ पर रही आपके। तो 27 के आसपास में आते आते कंप्लीटली रूप से क्या हो गई थी आपके, ये जो है क्या नाम है, जो आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो गया था आपके। ठीक है। तो ये मोटी मोटी बातें याद रखना। यहाँ से देखो आपके प्रश्न क्या क्या पूछा गया। एक प्रश्न तो पूछा गया आपके ये वाला इंपॉर्टेंट। ठीक है। 34 लाख बाग कब समाप्त की गई। एक पूछा गया बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, ये एग्जाम में आ गया। एक आपके बेंगू का जो है सामंत, मतलब बेंगू का जो है मुंसरिफ किसको बनाया गया था, तो लाला अमृतलाल को। ये आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक ये चीज इंपॉर्टेंट पूछ ली गई। इसके अलावा बेटा यहाँ से और क्या प्रश्न आए आपके, तो याद रखिएगा यहाँ से आपके जो है प्रश्न पूछा गया कि गोली किसके द्वारा चलाई गई थी, तो ट्रेंच के द्वारा। ट्रेंच आयोग का संबंध किससे है, तो याद रखना बेंगू किसान आंदोलन से है। ट्रेंच आयोग कब आया था आपके, तो जून 1923 में। कब आया था आपके, जून 1923 के अंदर ये बेंगू पहुंचा था और जुलाई के अंदर इसने घटना को क्या दे दिया था, अंजाम। तो एक आपके ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो आईएमपी है। गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना आपके इंपॉर्टेंट है। और गोविंदपुरा हत्याकांड में कौन आपके शहीद हुए, तो रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़। ये भी आपके एग्जाम में आ गया, तो ये वाला भी आपके फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 7-8 क्वेश्चन आपके यहाँ बनते हैं। कितने? 7-8 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनते हैं। तो इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। क्लियर होगी बात आपकी, तो मोस्टली याद रखना।
फिर रामनारायण चौधरी कहाँ था, तो बेटा रामनारायण चौधरी उस समय है ना फिर यहाँ से कहाँ चले गए थे आपके 1923 के बाद में ये चले गए आपके शेखावाटी क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पर भी किसान आंदोलन चलने लगे थे, तो वहाँ चले गए थे आपके शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, ध्यान रखना। तो ये मूल बातें थी आपके इस आंदोलन के बारे में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आंदोलन आपके क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। एक छोटा सा आंदोलन था, यहाँ से प्रश्नों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मोटी मोटी बातें नहीं, पूरा डिटेल से बता दिया मैंने, यहाँ पर कोई चीज़ मैंने नहीं छोड़ी है। बहुत सी बार यहाँ से आपके सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, तो इनका जरूर ध्यान रखना। आपके कोड ऑफ वार्ड्स का मतलब होता है बेटा कि जो रियासत जो होती है ना, यानी ठिकाने के ऊपर सीधा रियासत का शासन आ जाता है। किसका? रियासत का शासन आपके आ जाता है, ठीक है। बिजोलिया वाला क्यों छोड़ा? बिजोलिया इससे छोड़ा बेटा क्योंकि बिजोलिया बड़ा है, तो कल से अपन बिजोलिया स्टार्ट करेंगे आपके। बेटा देखो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कौन कौन से प्रश्न आते हैं। कौन से आंदोलन की पुकार ब्रिटिश संसद में सुनी थी? तो मनमोहन बेटा वो आपके शेखावाटी किसान आंदोलन था, और शेखावाटी किसान आंदोलन के अंदर भी कूदन हत्याकांड था आपके। कौन सा था? कूदन हत्याकांड था। ठीक है, मैंने मेरा पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। बाकी ठीक है, आपको जो नजरिया लगता है कैसे पढ़ना कैसे नहीं पढ़ना, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है ना। वो कहते हैं ना कि प्रशिक्षण देने वाला एक अलग होता है और प्रशिक्षु एक अलग होता है। उसको सारी पता होती है कि कहाँ से प्रश्न आते हैं कहाँ से नहीं आते। तो आप प्रशिक्षु हो आप, तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, ठीक है। ट्रेंच आयोग होता क्या बेटा? ट्रेंच की अध्यक्षता में एक राजस्व अधिकारी है जिनका नाम था जीसी ट्रेंच। जीसी ट्रेंच की अध्यक्षता के अंदर बेंगू के अंदर एक आयोग भेजा था जांच करने के लिए। वो आयोग आपके चित्तौड़गढ़ में है बेटा, गोविंदपुर आपके चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, विजय सिंह पतिप का मूल नाम भूप सिंह था बेटा, नोट कर लिया, ठीक है। तो बाकी की बातें अपन कल वाली क्लास में करेंगे बेटा। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल अपन बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ करेंगे, ठीक है। बड़ा आंदोलन है तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। क्लियर? मिलते हैं कल वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।